हो जाता है। लेकिन ये बात को इस तरह से अपना लोग सुनते हैं, सोचते हैं कि तो ये सब बात सुनने का है, वास्तव में यह बात भींगने का नहीं है। इसीलिए बहुतों के दिमाग में यह बात नहीं मतलब पच पाता है कि वास्तव में भजन सबसे बड़ा कार्य है। सब लोग के दिमाग में नहीं, कुछ लोगों के दिमाग में रहता है भजन वो करता है जिसको कोई काम संसार में नहीं है। ये बात गलत है। भजन वो करता है जिसको यह पता हो जाता है कि भजन के सामने में सब काम बेकार है, वही आदमी भजन करता है और वही आदमी से भजन सफलता भी है। नहीं तो भजन तो सब करता है, ऐसा कोई आदमी नहीं है संसार में जो भजन नहीं करता है। चाहे गुरु मिला हो चाहे नहीं मिला हो, जो भी व्यक्ति है सब कुछ न कुछ भगवान का नाम लेता है। लेकिन वो तब लेता है जब काम से फ्री होता है तो लेता है, नहीं फ्री हुआ तो छूट गया तो छूट गया, कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ तो कल नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसा कार्य है आपका जिसको आप कल नहीं करते हैं, आज ही होना चाहिए। और आपके जीवन में भजन का स्थान इसीलिए इस तरह से है कि आप भजन का जो कार्य है उसको आप बहुत कम समझते हैं। सोचते हैं कि फ्री होंगे तो कर लें, नहीं फ्री होंगे तो फिर कोई बात नहीं, भजन नहीं भी करने से चल सकता है। लेकिन इधर का तो ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं करने से नहीं चलेगा। और जो व्यक्ति भजन का तात्पर्य जान लेता है वह व्यक्ति तो फिदा हो जाता है। सब कुछ छूट जावे इसका चिंता नहीं, लेकिन भजन छूट जाता है तो इसका बहुत बड़ा चिंता होता है। और एक बात जाने, भजन का भी चेक होता है कि आप करते हैं कि नहीं करते। मैं उस चेक वाली बात को एक बार रखने जा रहा हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का पत्नी कह दिया कि जाइए भजन कीजिए, आपका लगन बहुत अच्छा है, जैसा लगन माया से है वैसा लगन अगर राम से लग जाए तो आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। ये बेकार आप आलतू फालतू में लगाते हैं। उसके पत्नी को लगा कि मेरा दूल्हा का लगन बहुत सुंदर है, अच्छा लगन है इसका, केवल उल्टाने की जरूरत है। पावर तो है लेकिन पावर निगेटिव में जुट गया है, इसको पॉजिटिव में केवल जोड़ना है। पावर उसको बड़ा अच्छा लगा। एक बात जानते हैं कि जिसमें कुछ न कुछ बहुत बड़ी शक्ति रहता है उसी को उकसाया जाता है, उसी से कुछ संभव है। सच में उनकी पत्नी को लगा कि शक्ति तो इसका बहुत बढ़िया है, लेकिन जहां लगना चाहिए वहां लगा हुआ नहीं है। लगा देता हूं। अच्छा व्यक्ति का यही कर्तव्य है, दिशा अच्छा देना चाहिए, बढ़िया कहना चाहिए। संसार में सबको पत्नी मिला है, आप लोग को भी पत्नी मिला है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जो पत्नी है वो पत्नी नहीं, अमृत है, जीवन है, प्राण है, जो अपने तरफ से परम प्रभु में लगा दे, परम सत्ता में लगा दे। ऐसा पत्नी कौन हो सकती है बोलिए? ऐसा पत्नी कोई नहीं हो सकती है। सच में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को जितना सस्ता में, जितना निकट में गुरु मिला, संसार में इतना सस्ता और इतना निकट में गुरु किसी को नहीं मिला। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु ऐसा निकट में अगर सबको गुरु मिल जाए तो मैं समझता हूं घर घर गुरु होगा और घर घर का व्यक्ति कल्याण का पात्र बनेगा और घर घर के व्यक्ति सच्चिदानंद को पा करके धन्य धन्य हो जाएगा। लेकिन होता ऐसा कहां है? घर घर में तो ऐसा गुरु है कि अगर हो सकता है पॉजिटिव में अपना तार जोड़ता है तो तोड़ करके तुरंत निगेटिव में जोड़ देता है। भाई उसमें जुड़ जाइएगा तो काम गड़बड़ा जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की पत्नी झगड़ा करके प्रभु से जोड़ता है और अपना लोग का पत्नी का काम है कि प्रभु से तोड़ करके अपने में जोड़ना। यही तो अंतर है उसकी पत्नी में और अपना लोग की पत्नी। आप भी कम से कम पत्नी का कहानी कहा कीजिए, और जब भी पत्नी वाला कहानी कहिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वाला जरूर कहिए, चूंकि बड़ा उपयुक्त बात है। गृहस्थ आश्रम में वैसा उपयुक्त बात क्या हो सकता है कि कम से कम पत्नी को भी पता चले कि नहीं, पत्नी को आखिर कैसा होना चाहिए।
अच्छा एक बात बताएं, पत्नी तो वही जो पति के लिए अच्छा सुख को तलाशता है, उसके लिए अच्छा शुभ कामना करता है। वास्तव में अगर शुभ कामना किया है तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की पत्नी किया है। आइए देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पत्नी की बात को समझ लेता है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को दुख भी है तो अपना पत्नी पर विश्वास भी है कि हमारी पत्नी गलत मुझे नहीं कह सकती है। विश्वास भी है, बढ़िया है, अच्छा है, ऐसा विश्वास आपका भी हो। लेकिन आप लोग का विश्वास उस तरह से नहीं होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का 100% विश्वास है कि वो कहती होगी तो ठीक ही कहती होगी, लेकिन अपना लोग को अगर ज्यादा विश्वास होता है तो 12 आना जाते जाते ठस हो जाता है, 4 आना कमी रह ही जाता है। और हृदय में ऐसा होता है कि नहीं लागे नीचे ठीक होते, लगता नहीं होगा ठीक होगा। हाँ ये बात जरूर है, ठीक बात आत्मा को विश्वास दिलाता है कि ठीक है, लेकिन जो ठीक नहीं रहता है वो आत्मा में विश्वास नहीं दिला सकता है, ये भी बात सत्य है। चले जाते हैं भक्ति करने के लिए, 10 साल 12 साल जब हो गया तब उसकी पत्नी सोची पति देव को भक्ति करने के लिए भेज दिए। सुनते हैं कि गंगा के किनार पर है, अब प्रत्येक दिन चंदन घिस करके प्रभु के नाम से लगाते हैं, भजन करते हैं। जाकर के चेक नहीं किए कि वो भक्ति करते हैं कि नहीं करते हैं। गुरु तो ऐसा होना चाहिए कुम्हार के जैसा कि ठोक ठोक करके सीधा करते। सच में गुरु का अगर लक्षण है सब, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की पत्नी में सर्व लक्षण है। गुरु को भी उस कथा को सुनना चाहिए और अपने गुरुत्व को जागृत कराना चाहिए कि ठोकने का शक्ति क्या होता है। 12 साल के बाद उसकी पत्नी जाती है अपने पति के पास, और जो ही पति के पास पहुंचने वाला था, वास्तव में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सोचता है कि आहा आज दया कर दिया है, लगता है कि आज बुलाने के लिए आ रही है, आज मुझे कहेगी कि पतिदेव अब चलिए घर चलिए, अब वहीं रहिएगा। यदि पत्नी बोल देगी तो वास्तव में हम एकदम अपना बोरा बिस्तर बांध करके उनके साथ हो चलेंगे और सच में एक साथ भजन करेंगे। क्योंकि सच में अरे कोई आदमी को कहा है तब कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो कमी रहेगा। इसी आशा में मुस्कुराते हुए अपने पत्नी के तरफ देख रहे हैं। पत्नी ज्यों ही जाती है, गोस्वामी तुलसीदास जी इतना ही कहा कि आ गई, उसकी पत्नी झट बोलती है समझ गए आप भक्ति उक्ति नहीं करते हैं, याद आपका कहीं और है, ठिकाने पर नहीं। क्या आ गई, क्या बोल रहे हैं? हम आपका चेक करने के लिए आए कि भक्ति करते हैं कि नहीं करते हैं। आप तो यहाँ 12 साल केवल टाइम पास किए हैं, आप भक्ति नहीं किए, परीक्षा में फेल हो गए, सही तरीका से भक्ति कीजिए। इतना अच्छा से ठोका कि बेचारा का मन की बात मने में रह गया। जो आशा लगाया हुआ था वो सब आशा क्या हो गया, उसका टूट गया। और प्रण लिया कि वास्तव में मैं थोड़ा सा हट करके इनका याद किया तो इतना बड़ा ठोकर न प्रभु से हटूंगा और न ठोकर मुझे लगेगा। सूरदास अनुभव किया था भक्ति भजन में। भगवान कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि प्रभु समुद्र में अगर कोई नाव हो और उस नाव पर का पक्षी अगर उड़ जाए तो वास्तव में उसको पानी पानी ही नजर आएगा, और यदि वह किनारा आना चाहता है, स्थल पर आना चाहता है, पुनः फिर उसको नाव पर ही बैठना पड़ेगा, नहीं तो परेशान होकर के फिर समुद्र में गिर करके अपना जीवन को क्या करेगा, नाश कर देगा। ठीक उसी तरह से प्रभु आपका चरण है, एक ही ठहार है आपका स्मरण, आपका नाम, बात बाकी तो जल ही जल है। सच में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सोचे एक बार हटे तो इतना ठोकर, अब हटना ही नहीं है, अब इतना बढ़िया से जुड़ जाना है कि हटना ही नहीं है। 12 साल के बाद पुनः फिर जाती है चेक में कि हमारा पति देव सक्सेस हुआ कि अनसक्सेस हो गया है। अब की बार जाती है,
अब तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इतना आगे निकल गया था, कभी इस बात का ख्याल भी नहीं रहा था कि हमारी पत्नी भी आ रही है कि कौन है कि नहीं है। और जब कोई शब्द उधर से नहीं मिला तब उसकी पत्नी समझ गई कि अब हमारा पति वास्तव में सही जगह पर क्या हो गया है, अस्थिर हो गया है। अब इधर उधर डमाडोल यानी कंपन तंपन सब इनका क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब इसका निशाना पकिया हो गया। इसका निशाना क्या हो गया बोले सब लोग? आप सब लोग जानते हैं कि पुलिस के बहाली में जिसका हाथ थरथराता है यानी उसको छांट दिया जाता है। बात उत वाला का वहां कोई गुंजाइश नहीं, जिसका हाथ थरथराता है उसका कोई गुंजाइश नहीं है। सच में सूरत जिसका थरथराता हो, अलग बलग करता हो भजन में, उसका कोई गुंजाइश नहीं है। यानी यह सब जब समाप्त हो गया तो ठीक उसकी पत्नी सोचा कि अब आप हैं, आप प्रभु से मिलन कर लिए, प्रभु में स्थिर हो गए, इसीलिए आज से आप हमारे पति नहीं हैं, आज से आप हमारे गुरु हैं और मैं आपकी शिष्या हूं। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। याद रहे, भक्ति उसे ही कहते हैं, वही सफल है जो निकटवर्ती को शिष्य बना ले। क्या बना ले बोलिए? सुनो जी, खबरदार, आपका भक्ति सक्सेस है अगर पड़ोसी दाग नहीं दिया, परिवार का लोग नहीं कहा, समझिए आपका भक्ति क्या है, अनसक्सेस है। दूर को चेला बनाना, दूर के आदमी को शिष्य बनाना आसान है, लेकिन अपने पत्नी को, अपने बेटा को, अपने घर के लोगों को शिष्य बना लेना ये कोई मामूली बात नहीं है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अगर किसी को पहले शिष्य बनाया है वो कौन है बोले? सुनो, उसका नाम है उसकी पत्नी। पहले तो वो गुरु बनने का काम किया, लेकिन अंत में यह इतना गुरु बना बढ़िया कि पत्नी को शिष्या बना लिया। और जिसकी पत्नी शिष्य बन सकती है तब इसका मतलब है कि उसमें किसी भी प्रकार का खोट नहीं है और वह एक नंबर है। इसीलिए आज उसका कितना प्रेम से लोग गुण गाता है, सुंदर ढंग से गाता है, कुछ भी करता है तो फिर भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि वास्तव में ऐसा अपना लोग के अंदर में स्थिरता होनी चाहिए, हर एक चीज का पकड़ होना चाहिए कि हम लोग ऐसे काम में क्या हो जाए, सक्सेस हो जाए। और इसका असर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कब तक रहेगा मैं इस बात का गणना नहीं कर सकता हूं। शायद इनका असर उनको असरदार अनंत तक बनाए रखेंगे और यही अनंतता की यात्रा, यह कथा 7 दिन से अपना लोग को प्रयास करवा रहे हैं कि अपना लोग भी इस रास्ता को क्या करें, पकड़ लें और अपना लोग भी इस तरह से चलें। याद रहे, अगर हम प्रभु को समझना चाहते, बूझना चाहते हैं तो प्रभु को समझने के लिए सबसे पहले नफरत को हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बोले सब लोग? नफरत को हटाना पड़ेगा। आज अपना लोग जगह जगह पर इतना नफरत करते हैं, नफरत के जाल में पड़ करके यानी यात्रा को स्थगित कर देते हैं, स्थिर कर देते हैं, चाल को, वेग को खत्म कर देते हैं। नफरत बहुत बड़ा नफरत है। भगवान कृष्ण गाय चराते हैं, मक्खन खाते हैं और भगवान कृष्ण चुने कि इस दुनिया में मक्खन खाने से शरीर में सब पौष्टिक आहार अपना लोग को क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। यानी मक्खन अगर खाया जाए, छाली खाया जाए, दूध पिया जाए, ऐसा कोई विटामिन नहीं है जो विटामिन की कमी रह जाए। सबको पता है कि भगवान कृष्ण प्रैक्टिकल करके बताए कि मैं मक्खन खा करके कंस का एक एक हड्डी के पसली ढील कर दी। ताकत बताए कि मक्खन में अपार ताकत है और मक्खन खा करके बड़ा से बड़ा लड़ाई भी किया जा सकता है। और भगवान कृष्ण इसलिए गौ चराते हैं, मक्खन पर जोर देते हैं और मक्खन खाने से
सच में पशु का, पक्षी का खाने हेतु जो बलि होता है, सच में यह बलि की बात भगवान कृष्ण के भोजन में कहीं नहीं आता। तो भगवान कृष्ण सबसे यह भी निवेदन करते हैं कि सब लोग गाय पालें, सब लोग मक्खन खाएं। अगर इधर उधर का चीज खाते हैं तो वास्तव में वो भगवान कृष्ण का नहीं है, आप उनसे अलग चलते हैं। अगर उनके पंथ में आप चलना चाहते हैं, उनके रास्ता पर चलना चाहते हैं, प्रभु श्री के पास पहुंचना चाहते हैं, तो केवल मक्खन खाएं, सात्विक भोजन करें। अगर इधर उधर चीज करते हैं तो उसको क्या करना चाहिए, बोले सब लोग छोड़ देना चाहिए। यानी सच में हिंसा करना ठीक बात नहीं है। इसके कार्यों से ऐसा लग रहा है और कहना भी चाहता, खासकर वो गौ से ज्यादा प्रेम करते हैं, सभी जीव जंतु से प्रेम करते हैं, लेकिन गौ से इसलिए ज्यादा प्रेम करते हैं कि गौ से वो अपने जीवन को जोड़ा और सबको कह रहा है कि अपने जीवन को गौ से जोड़ दो। जैसे माँ से जुड़ करके जब बच्चा रहता है, माँ का जब दूध पीता है तो वास्तव में वह बच्चा कभी कमजोर नहीं होता है। उसी तरह से जिसका जीवन गौ से जुड़ा हुआ रहेगा उसका जीवन यानी अंतिम तक कमजोर नहीं होगा। यही उसका सेंस है। ऐसा जुड़ जाने के बाद बहुत अच्छा होगा, सबका बढ़िया होगा और इधर उधर का चीज सबका छूट जाएगा। ऐसा प्रभु श्री का निर्देश है। लेकिन यहाँ तो इस तरह की बात है कि हिंदू कहता है कि मैं गाय नहीं खाता हूं क्योंकि गाय मेरी माँ है। अब इस्लाम कहता है कि अगर तू उसको माँ कहते हो तो हम खाएंगे क्योंकि मैं तेरा इंटिफाटी हूं। और ये कहता है कि ये मेरी गाय है, तो वो कहता है कि यह मेरा दुश्मन है, उसको हम काट करके खा जाएंगे। और वो करता है। और उसका बकरी खस्सी जब उसके पक्ष में रहता है तो ये खाता है। मेरा कहने का तात्पर्य है ये सब बातें जीवन में जब तक रहेगा, सच में भगवान कृष्ण के रास्ता को सुंदर होने के लिए नहीं देगा। सनातन धर्म को मानने वाले लोग, अपने को हिंदू कहने वाले लोग को यह बात समझना पड़ेगा कि सनातन धर्म को बिना माने कोई आदमी हिंदू नहीं हो सकता है। इसीलिए हिंदू अच्छा बनना है, हिंदुत्व को समझना है। अगर सोचते हैं कि मैं सच्चा मानव हूं तो भगवान कृष्ण जो रास्ता देते हैं उस रास्ता को आप अपनाएं और सच में हिंसक वाला विचार को क्या करें, छोड़ दें। ऐसा करना ठीक बात नहीं है। आइए, नफरत कभी कभी लोग से भी लोग करता है, लेकिन क्या भगवान कृष्ण भी करते हैं? यानी उसको जरा सा हम झांक करके देखें, समझ करके देखें, भक्तों के दुनिया में जा करके देखें। तो आपको मैं एक रसखान भक्त का चर्चा सुना रहा हूं। रसखान भक्त का चर्चा मुझे बहुत पसंद आता है, मेरा फेवरेट कथा है। और जब मैं रसखान को पढ़ता हूं, रसखान के बीच जाता हूं और रसखान को जब समझता हूं तो सच में जहां जहां काई नजर आता है जीवन में, वह सब काई क्या होता है, छूटने लगता है। क्योंकि उसका जीवन जो है हर एक जीवन को मज्जन करने का काम किया है। आइए एक बार हम सब लोग रसखान को सुनते हैं। रसखान बहुत गरीब आदमी था, बहुत गरीब आदमी। काम करना और अपना घर का रोटी चलाना। एक दिन अगर काम छूट जाए तो उसके घर का रोटी क्या हो जाता था, बंद हो जाता था। इतना गरीब आदमी था। जहां तक पढ़ा लिखा की बात है तो पढ़ा लिखा इतना कम था कि बस दस्तखत वगैरह करने के लिए जान जाए, नाम लिखने के लिए जान जाए, यही काफी है। और न यह रसखान द्वापर का है, न यह त्रेता का है। अगर यह रसखान है तो कलयुग का है और बहुत ज्यादा दिन का नहीं है। मुश्किल से 250 से 200 वर्ष के ही अंतर्गत में आता है, ज्यादा दिन का ही है। बहुत ही निकटतम ये भक्त हुआ, इसका नाम रसखान है। और आज का ये भक्त है, बहुत दिन का भक्त नहीं है। रसखान को पान खाने की आदत थी। रसखान बहुत पान खाते थे और पैसा नहीं रहने के कारण कम ही खाते थे।
लेकिन खाली पेट सुबह सुबह पान खा करके ही वो जाते थे काम पर, क्योंकि सुबह में उसको नाश्ता करने का किसी भी प्रकार से संभव नहीं था घर में, इसीलिए पान खा लेता था, अपना चला जाता था काम पर। काम करने के बाद जो भी रोटी चावल मिलता होगा उसको मालिक के द्वारा खाता था, पुनः फिर अपना मजदूरी लेकर के आता था खरीद करके, पुनः फिर परिवार के लोग खाता था, फिर सुबह में वही काम था उसका। इस तरह से वो काम चलाता था। और वास्तव में जो पान का दुकान खोले हुए थे, जिसके दुकान में वो पान खाते थे, वो पान वाला को श्याम से, भगवान कृष्ण से बड़ा प्रेम था। यानी सच में भगवान में उनके रूप को बहुत अच्छा तरीका से गाते थे, उनसे जुड़े हुए थे। एक दिन पान वाले के मन में हुआ कि मैं भगवान कृष्ण का पुजारी हूं, ज्यादा से ज्यादा दुकान में रहता हूं, भर दिन कहां रहता हूं? दुकान में। और प्रभु श्री का तस्वीर भी मुझे दुकान में रखना चाहिए, इसीलिए रखना चाहिए कि मैं जिसका पूजा करता हूं, जहां पर मैं रहता हूं वहां पर अगर ना हो तो हमारा सूरत को लगने में ठिकाना नहीं मिलता है। इसीलिए एक तस्वीर क्या करना चाहिए? दुकान में लगा लेना चाहिए। सच में वह एक तस्वीर लगाता है। वह तस्वीर बहुत ही यानी बाल अवस्था का तस्वीर है, जिसमें भगवान कृष्ण पैंट पहने हुए नहीं है, यानी घुंघरीले बाल हैं, गुड़क करके चलते हैं, पैर भी वैसे हैं, हाथ भी वैसे हैं, मैला कुचैला शरीर में लगा हुआ है, मटकी फोड़ रहा है, भर हाथ मुंह मक्खन लगा हुआ है। ऐसा दृश्य वाला फोटो उसको बहुत ज्यादा पसंद था। वही पसंदीदा फोटो वाला तस्वीर अपने यानी दुकान में लगा लेते हैं। सुबह 7:30 बजे जब रसखान जाता है पान खाने के लिए, तो पान खाने के ही समय में रसखान का दृष्टि तस्वीर पर पड़ जाता है। एक बात जानते हैं, अरे जिनका भाग्य अच्छा होता है ना, तिनका के भी सहारे उसका बेड़ा क्या हो जाता है? पार हो जाता है। और जिसका भाग्य खराब होता है ना, स्टीमर भी डूब जाता है। क्या होता है? स्टीमर से भी पार नहीं हो पाता है। और जिनका भाग्य अच्छा है वो तिनका से भी क्या हो जाता है? उबर जाता है। प्रभु की अगर कृपा हो जाए तो राई को पहाड़ बना देता है। अगर प्रभु की कृपा आपके माथे पर से हट जाए, आप पहाड़ से क्या बन जाएंगे? बोले सब लोग राई बन जाएंगे। बताइए, जब कृपा का इतना मूल्य है और कृपा याद से ही मिलता है, क्यों नहीं अपना याद को प्रभु से जोड़ लेना चाहिए? अगर ऐसा नहीं करता है तो उस आदमी पर मुझे गुस्सा तो नहीं आता है, लेकिन वास्तव में उनको देख करके खुशी भी नहीं मिलती है। इसीलिए खुशी अगर प्रदान व्यासपीठ को करवाना चाहते हैं, सबको प्रभु परमात्मा से क्या करना चाहिए? जुड़ जाना चाहिए और कृपा पा करके तिनका के भी सहारे बेड़ा पार कर लेना चाहिए। दृष्टि पड़ता है और रसखान पूछता है पान वालों से, ऐ पान वालों, ये तस्वीर किसका है? पान वाला कहता है कि तस्वीर किसका है? हमारे इष्ट का है, प्रभु का है। कहता आपका इष्ट हमसे भी ज्यादा गरीब। अरे मेरे पांव में चप्पल तो है लेकिन टूटा हुआ चप्पल, लेकिन आपका इष्ट इतना गरीब है कि इतना सुंदर पांव में तनिक सा भी चप्पल नहीं। इसके पास तो बढ़िया बढ़िया चप्पल रहना चाहिए। इसका पांव इतना कोमल है, इसका मुंह हाथ इतना सुंदर देखने में है, और फिर भी इसके पास चप्पल नहीं। आप कभी सोचते उचते नहीं है? उसके बातों पर दुकानदार ध्यान नहीं दिया। आज सुबह में हम सब लोग नवधा भक्ति सुन रहे थे, श्रीमद् भागवत पुराण का क्या सुन रहे थे? नवधा भक्ति सुन रहे थे। और नवधा भक्ति में सुने थे कि प्रहलाद जब नवधा भक्ति किया तो विकट परिस्थिति में नरसिंह के रूप में प्रभु क्या किया? वहां पर उपस्थित हुआ। इसका मतलब है कि नवधा भक्ति सक्सेस है रामचरितमानस का भी और श्रीमद् भागवत पुराण का भी, और दोनों श्रेय एक ही है। देखिए
बोला तो रस खान, तस्वीर तो इन्होंने लगाया, लेकिन देखने का ढंग कितना बदला हुआ है कि रस खान देखा तो दर्द हुआ, लेकिन पान वालों ने देखा खरीदा, लेकिन उसके अंदर में दर्द नाम का कोई चीज ही नहीं हुआ। हम एक बात पूछना चाहते हैं, देखें और पीर का अनुभव ही नहीं हुआ कि उसमें क्या कमी है, तो इसका मतलब है कि देखने से क्या फायदा। बेटा को देखे, पत्नी को देखे, साथी को देखे और उसके कमी का भान नहीं हो पाया, तो इसका मतलब है कि देखने का सही तरीका नहीं हो पाया। देखा तो रसखान और तुरंत उसको पता चल गया कि वास्तव में जो इतने अच्छे हैं इसमें ये भी होना चाहिए। केवल रसखान उसका नाम पूछा। क्या पूछा? बोले सोलो, नाम पूछा कि ये बता दो कि आपका इष्ट है, इसका नाम क्या है? कहा इसका नाम है श्याम। इसका नाम क्या है? कहा मुझे बड़ी दया आती है इनके रूप को देखकर, इसके पांव को देखकर। भला ही तुम्हारा इष्ट क्यों नहीं है, लेकिन इस दर्द के कारण मेरा दिल परेशान है और यह दिल कहता है कि इसके पांव में चप्पल पहना दो। क्या कर दो? चप्पल पहना दो। और सच में मैं किसी को चप्पल दे दूं खरीद करके, वो पहना पाएगा कि नहीं पहना पाएगा, जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। और किसी के द्वारा चप्पल पहुंचवा देता हूं, ये भी तरीका उतना सुंदर। अरे भाई, किसी को कुछ देना चाहिए तो क्या करना चाहिए? जा करके देना चाहिए, प्रेम से देना चाहिए। उसके हृदय में एक घटना घटती है कि ऐसे बच्चे को जरूर चप्पल पहनाना चाहिए। और सच में कहता है कि ये इष्ट हैं, अच्छे हैं, जरा सा इस इष्ट को देखा जाए कि कैसा है। ये पान वाला सच बोलता है कि झूठ बोलता है? एक बार इसको चप्पल पहना करके रहेंगे और सच में देखेंगे कि इष्ट में कितना पावर है, सच में ये कैसा इष्ट है। नाम जान गया श्याम, घर का पता लगाया, घर कहाँ है। सच में उन्होंने ज्यादा जानकारी तो नहीं रखा था, चूंकि तस्वीर खरीदने वाले को ये बात का कहाँ मतलब था कि इसका घर कहाँ है, या उसको घर जाना है तब तो घर का पता बढ़िया से लगाता, या उसके विषय में कुछ सोचना रहता है तब तो उसके विषय में कुछ और बढ़िया से सोचता। वो तो केवल इतना ही जाना कि तस्वीर खरीद लेंगे ना तो भक्ति क्या हो जाएगा, मुझे सोलग हो जाएगा। अपना लोग का भी बस इतना ही काम है कि हाँ दीपावली आ गया है, 10 टका गोटा बड़का बड़का तस्वीर बिकता होगा, ला करके चारों बगल लगा दो। क्या करो बोलिए सुनो। और अपना लोग को आज तक देख करके दुख ही नहीं हुआ है, नहीं सुखे हुआ है, केवल आंख का था हाँ लाइटदार है, बढ़िया है, बस हो गया, बस इतना से ही काम है। अपना फूल पत्ती चढ़ाए, बस हो गया। अपना लोग के हृदय का जो अनहद बाजा है, हृदय का जो सो अनुपम आवाज है, वो उठता ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि रसखान का कथा हृदय की आवाज को खोलता है, हृदय को कहता है बोलो। अपना लोग का जो हृदय सोया हुआ है, अपना लोग के हृदय में जो आवाज नहीं है, अपना लोग के हृदय में जो कोई अवकाश नहीं है, मालूम पड़ता है कि रसखान अपना लोग के हृदय में क्या देता है, बोले सब लोग अवकाश देता है, आवाज देता है, जगह देता है। सच में इतना ही जाना और जानते ही वहां से चल बसा। कहां चल बसा? सोचा कि श्याम से मिलेंगे तो सबसे पहले कहां जाना पड़ेगा? वृंदावन जाना पड़ेगा। वृंदावन कहते 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 भूखे प्यासे, न गाड़ी न घोड़ा, एकदम अपना चाल अपनी शक्ति में चला। कम दिन कहां लगा? अरे कम से कम 5 दिन लग गया। कितना दिन लग गया? 5 दिन लग गया। और वृंदावन पहुंच जाता है और वृंदावन में पूछता है एक दूसरे से, बताओ श्याम का घर कहां है? क्या पूछ रहा है? श्याम का घर कहां है? तो लोग कहते हैं श्याम के पिताजी का नाम क्या है? तो ये कहते हैं कि हम पिता को नहीं जानते, ना दादा को जानते हैं, ना मकान का घर है कि फूस का घर है, ये भी पता नहीं है। लेकिन पता इतना है कि उसका नाम श्याम है और उसके पांव में चप्पल नहीं है।
उसका बाल घुंघराले हैं। सच में उसको मटकी फोड़ने की आदत है और मक्खन उसको ज्यादा प्यारा है। अगर ऐसा कोई कहता, ऐसा अगर रसखान कहता था तो सुन करके लोग कहते थे इसका दिमाग थोड़ा घसक गया है। क्या हो गया है बोले सब लोग? हाँ, दिमाग इसका घसक गया है, इसका दिमाग सही नहीं है। अरे कभी कभी अच्छे लोग को भी लोग पागल कहता है। क्या कहता है बोले सब लोग? और अक्सर भक्ति भजन में जो लीन होता है वो तो पगलाया हुआ रहता ही है। एक होता है बीमारी से पागल, एक होता है लगन से पागल। सच में जो बीमारी के कारण पागल होता है वो तो पागल है जो लगन से, सच में चाह से, हृदय के बोल से पागल है। वो संसार में असली पागल होता है और वह पागल ही प्रभु को पाकर के अपने अधोगति को सुंदर गति में क्या करता है? बदल देता है। ऐसे हजारों से पूछा और हजारों आदमी उसको पागल कहा, सुना सुना करके। क्या जी क्या खोज रहे हैं? ये सब चीज मिलने वाला है? कौन चीज झूठे आप बोल रहे हैं? लेकिन रसखान का हृदय में इस बातों से जरा सा भी दरार नहीं आया। अपना लोग को अगर कुछ कह दे तो लाज हो जाता है। मुझे कभी कभी लोग कहता है कि बाबा कथा में आते हैं ना, तो मुझे रास्ते में लोग कहता है हाँ हाँ बड़ा कथाकार लगता है कि सुनेगा तो अब यही कथा करेगा। बाबा जब एक दिन आते हैं ना तो दूसरा दिन इस बात को सुन करके लाज होने लगता है तो नहीं आते हैं। जब इतना तो बात से आपका दिमाग काम नहीं करता है तो वास्तव में जब आपको कह दे कि नहीं आप पगला गए हैं तब तो आप साफे हम समझते हैं हृदय से निकाल दे। लेकिन हजारों आदमी उसको कहा। लेकिन एक बात जाने, मुंह का आवाज बंद भी हो सकता है लेकिन हृदय का आवाज कभी बंद नहीं होता है। और हृदय की आवाज पूरे ब्रह्मांड गूंजता है। अब मुंह से कितनों जोर से बोलेंगे तो बहुत करेगा तो 1 किलोमीटर तक जाएगा, इनसे ज्यादा नहीं। इसीलिए भक्त लोग यानी मुंह से नहीं बोलता है, कौन चीज से बोलता है बोले सब लोग? हृदय से बोलता है। और हृदय की आवाज बहुत दूर तक जाता है। अच्छा एक बात, जो जितना महीन होता है उतना विस्फोटक होता है कि नहीं होता है बोले सब लोग? विज्ञान का बात है। अरे पहले परमाणु बम बनता था, इसके बाद क्या बनने लगा? अणु बम बनने लगा, क्योंकि परमाणु से अणु छोटा होता है। अब अणु तनु बनने बनता है, अब दूसरा बनता, उतना मैं नाम नहीं जानता हूं। केवल इस बात को दिशा दी कि जो जितना महीन होता है वास्तव में वह उतना विस्फोटक होता है। क्या होता है बोलिए सुनो? उतना विस्फोटक होता है और उसका यात्रा उतना दूर तक जाता है। तो हृदय का जो आवाज है बहुत महीन है, इसीलिए वह प्रकृति में गूंजने लगता है और वही आवाज प्रभु श्री सुनते हैं। एक बार हम सब लोग बोलेंगे श्री कृष्ण भगवान की। एक जगा हुआ आदमी सुना, जो जगा हुआ था, बस रसखान तो नहीं था लेकिन रसखान के पास जाने वाले लोग थे। उसका भी हृदय बोलता था और जिसका हृदय बोलता है वो हृदय की बोली को क्या करता है बोले सब आदमी पकड़ लेता है। घायल के गति घायल जाने कहा गया है बड़ा सुंदर से, संतन के गति संत ही जाने, क्या जाने कोई कागरे। सच में अच्छा चीज को अच्छा ही लोग जानेगा, काग क्या जानेगा, बोगला क्या जानेगा हंस की बात। हंसन के गति हंस ही जाने, क्या जाने कोई कागरे। सच में एक आदमी के कानों में आवाज गया कि पूछ रहा है कि श्याम का घर किधर है। वो समझ गया कि ये आवाज मुख वाला आवाज नहीं है, मुख वाला आवाज नहीं, मुख वाला नहीं, इसका मुख नहीं बोल रहा है। हाँ मुख से आवाज निकलती है लेकिन मुख का कंसल्ट कहां से है बोले सब आदमी? हृदय से है। इसी बात का वेद में बड़ा अच्छा से चर्चा आया है। कहा जिसका मुख का कंसल्ट हृदय से नहीं हुआ समझिए वह वक्ता व्यर्थ है, समझिए कैसेट है। क्या है बोले सुनो? हाँ वो कैसेट के समान बोलता है।
और उसकी बोली का महत्व उतना ही होता है जितना मेढक के बात का होता है। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जिसका मुंह का कंसल्ट हृदय से हो गया और जब वो बोलता है तो वास्तव में वो प्रभु की बात बोल सकता है। और ऐसा वाणी मेढक से नहीं जुड़ता है तब वो प्रभु वाणी जीवांत हो जाता है। और ऐसा वाणी जब हृदय में जाता है तो उसके हृदय को भी क्या करता है, बोले समाज में जीवांत बना देता है। जैसे जला हुआ दीपक, बुझा हुआ दीपक को जला देता है ना, बोले सुनो। लेकिन हजारों बुझा हुआ दीपक एक बुझा हुआ दीपक को जलाने में समर्थवान हो सकता है? नहीं हो सकता। सच में जिसका मुख हृदय से जुड़ गया और हृदय से आवाज निकलती है और मुख के द्वारा निकलता है, उस वाणी को प्रकाशक वाणी कहते हैं। यानी सच में उस वाणी में प्रकाश है, जीव है, प्राण है। और प्राण जिस वाणी में है उस वाणी को वही सुनता है जिसके वाणी में प्राण होता है। जिसके वाणी में क्या होता है? प्राण होता है। क्या करें, मैं जब कोई कथा को पकड़ता हूं ना तो जल्दी नहीं सटता है। लोग कहता है जल्दी सटाइए। मैं कहता हूं कि अगर कोई अच्छा चीज है तो उसको चबा करके खाइए। चबा करके खाने से शक्ति मिलता है, निगल जाने से पेट खराब हो सकता है। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। कम ही खाइए, स्वास्थ्य के नजर से देखिए कि खाइए कम लेकिन चबा करके खाइए तो पहलवान बनिएगा। खाइए ज्यादा लेकिन चबा करके नहीं खाइएगा तो सच में दुबर पातर होने में तो कोई दिक्कत नहीं है, बनना ही बनना है। आशा छोड़ दीजिए पहलवान बनने की। इसीलिए जब भी कभी शास्त्र की बातों को सुनना चाहिए तो चबा चबा करके सुनना चाहिए। कैसे सुनना चाहिए, बोले सुनो। क्योंकि चबाने से टेस्ट आता है, चबाने से कन कन में विखंडन होता है। और जितना विखंडन होता है उतना अपना लोग के अंदर में सहज भाव से प्रोटीन मिलता है और विटामिन मिलता है। ये कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं और सब लोग इसमें निपुण हैं। आइए देखिए, बड़ा सुंदर ढंग से सुना और उनकी आवाज को जब उन्होंने सुना तो सोचा बात करना चाहिए, इसको बताना चाहिए। वह हृदय से जब सुना, हृदय से निकली हुई बात में वह बोला कि आपका नाम क्या है? कहा मेरा नाम रसखान है। मेरा नाम क्या है? रसखान है। कहा श्याम से मिलना चाहते हैं, सही जगह पर आप आ गए, वृंदावन आ गए। कुछ ही दूर पर बड़ा मंदिर है, वही श्याम का घर है। और सच में आप जाइए, आपका अगर लगन मेहनत अच्छा होगा तो श्याम मिलेगा। घर बता दिया। घर को देख करके रसखान बड़ा प्रसन्न हुआ कि मैं अच्छा जगह पर आया, घर भी देख लिया। और मंदिर के पास जाता है, गेट पर जाता है और जब गेट प्रवेश करने लगता है कोई आदमी गेट के अंदर जाने के लिए उसको नहीं देता है। बहुत दुख की बात है। सच में यही पता चलता है कि प्रभु श्री से अपना लोग कितना प्यार करते हैं और क्यों नहीं जाने के लिए देता है। तो हिंदू समझता है कि ये मेरा मंदिर है। किसका मंदिर है, बोले सुनो। और इसको समझते हैं कि दाढ़ी है, टोपी है, इसीलिए अब मुसलमान है, ये क्यों जाएगा हिंदू का मंदिर? श्याम तो हिंदू का है, श्याम तो मुसलमान का नहीं है। पुजारी को पता चलता है, पुजारी आ जाता है, कहता खबरदार गेट से आप अंदर नहीं आ सकते, आपका एंट्री संभव नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि रसखान कहाँ है और पुजारी कहाँ है। और अपना लोग पुजारी के नीचा टपला गिनते रहते हैं, भगवान कृष्ण को खोजते हैं। अरे भगवान कृष्ण को अगर खोजना चाहते हैं तो भगवान तो सब तल्ले को तोड़ करके ऊपर होइएगा तब मिलेगा। रसखान को भगा देता है और रसखान भागता नहीं है, इसी के लिए कि रसखान के पास में जो सोच है वह पुजारी और हिंदू के इस पार वाला सोच नहीं है। किस पार वाला सोच है? उस पार वाला सोच है। और रसखान निर्णय लेता है, अच्छा कोनो बात नहीं, ये सब लोग नहीं जाने के लिए दिया तो नहीं दिया, इतना तो पता हो गया कि यह श्याम का मंदिर है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। अच्छा आज नहीं श्याम का मंदिर है तो श्याम होगा घर में। अरे मालिक
जब रहता है घर का तो भले 4 दिन के बाद निकले, 2 दिन के बाद निकले, 15 दिन के बाद निकले, लेकिन घर का आदमी घर से तो निकलता है, कभी गेट के इस पार तो आएगा। और सच में वो प्रण किया कि 10 दिन लगेगा, 5 दिन लगेगा, लेकिन जब तक श्याम का दर्शन नहीं करेंगे, पांव में चप्पल नहीं पहनाएंगे, तब तक अन्न जल भी ग्रहण नहीं करेंगे और बाहर में ही हम रहेंगे। आज न कल श्याम मंदिर से क्या होगा, बोले सब आदमी निकलेगा और हम दर्शन कर ही लेंगे। अच्छा एक बात बताइए, यह सोच कैसा सोच है? क्या इसमें आपको जाति का, मजहब का कोई गंध आ रहा है क्या? बोले सब लोग, क्या इस सत्ता को निर्विकार कहेंगे कि क्या कहेंगे? यह सत्ता कैसा है? निर्विकार है। और यह आवाज कहां का है? वास्तव में हृदय की आवाज है। और जिस आवाज में किसी भी प्रकार का यानी न द्वेष है, न ईर्ष्या है, न जाति है, न मजहब है, न नफरत है, न ईर्ष्या है, न घृणा है, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि रस खान को क्या कहिएगा? इस्लाम कहिएगा कि हिंदू कहिएगा? बोलिए सुनो, बोलिए। उसको तो कुछ नहीं कहना है। उसको क्या कहना है? उसको कहना है कि प्रभु के लायक भगत है, प्रभु का है, निर्विकार है, अच्छा है, पवित्र है, सुंदर है। मैं एक प्रश्न आप लोग को कह देना चाहता हूं, इस भाव को एक बार देखिए, एक बार बोलिए कि मैं हिंदू हूं। यह बात बोलने से अपना लोग इस भाव से नीचा हो जाते हैं कि ऊपर हो जाते हैं? बोलिए सब लोग, बोलिए एक बार। सब लोग से मैं पूछता हूं कि ये भी एक भाव है रस खान का, और अपना लोग जोर से बोलते हैं कि मैं हिंदू हूं, तो यह बात कहने से अपना लोग नीचा हो जाते हैं उस तथ्य से कि ऊपर हो जाते हैं? नीचा हो जाते हैं। जरा सोचिए कि भगवान कृष्ण उसी को मिलता है जो इस तह को क्या करता है? बोले सब आदमी तोड़ देता है। क्या करता है? तोड़ देता है। और कभी कभी ऐसा भी बात है कि प्रभु के पास सब प्राणी एक हो जाता है। क्या हो जाता है? एक हो जाता है। जब सबका कर्म टूटता है, सबके अंदर का मैल छूटता है, तो परमात्मा के सानिध्य सब प्राणी क्या हो जाता है? एक हो जाता है। अच्छा एक बात बताएं, उस एकता के तथ्य को अगर ना जाने तो क्या उसको सयाना कह सकते हैं? तब बच्चा किसको कहेंगे? अरे सयाना तो उसी को कहेंगे कि जहां जाने के बाद सब क्या हो जाता है? एक हो जाता है। और सच में वह एक बन करके रस खान बैठ गया, और बैठ करके केवल इतना ही इंतजार कर रहा है, कब श्याम निकलेगा, कब श्याम निकलेगा। बस यही हृदय में आवाज है, यही हृदय में लगन है, और इतना ही लक्ष्य है। इस लक्ष्य को बना करके बैठ गया, और सारे के सारे लोग उसको कह रहा है कि कैसा आदमी है, भूखा प्यासा मर जाएगा। ये कहता है कि हम कान्हा से भेंट करेंगे, इसको अंदर जाने के लिए नहीं देता है। ये कैसा माथा का आ गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिस माथा को कोई नहीं समझता वो बेमाथा वाला हो जाता है। कभी कभी एक माथा के भी पास करोड़ों माथा का क्या हो जाता है? अरे करोड़ों माथा भी खत्म हो जाता है। सच में वही एक माथा से यह दुनिया चलता है जिसमें करोड़ों माथा समा जाता है। एक बार बोल देना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए, रस खान बड़ा प्रेम से गोविंद का याद करता है, श्याम का याद करता है। हम लोग भी एक बार उसका याद कर लें और जम के याद कर लें, ताकि रस खान के साथ साथ हम लोग को भी यह अनुभव हो जाए। बोलिए प्रेम से श्री कृष्ण भगवान की जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय। राधा
जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय 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 गोपाल जय जय गोविंद राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की, जोर से एक बार बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। बहुत सुंदर। आइए मैं ये कह रहा था, इसी भावना से बैठा हुआ है भगवान, इनके ऊंचाई को देखते हैं, इनके भावों को देखते हैं, इनके हृदय को देखते हैं। भगवान समझ गए कहीं जाना चाहिए अन्यथा नहीं जाना चाहिए, लेकिन इस भाव को छोड़ करके कहीं रहना भी नहीं चाहिए। याद रहे, एक बगल अगर लोक है, भूलोक जिसको कहते हैं, धरती लोक जिसको कहते हैं, मानव लोक जिसको कहते हैं, सच में रसखान जिस भाव में है, क्या उसको भाव लोक नहीं कह सकते हैं? बोले सुनो, क्या उसका नाम निर्विकार लोक नहीं है? क्या इस लोक का नाम समता लोक नहीं हो सकता है? हो सकता है। और आप समझ सकते हैं कि एक मानव के सोच से समता लोक बन सकता है, मानव के केवल सोच से भाव लोक बन सकता है, लेकिन अपना लोक की सोच में कमी है तो लोक नहीं बनता है। तो कोई पुजारी बन करके रह जाता है, कोई हिंदू बन करके रह जाता है, कोई इस्लाम बन करके रह जाता है, कोई विभिन्न विभिन्न प्रकार के अपने को जाति कह कह करके रह जाता है, और अपने सोच को बिगाड़ करके लोक को क्या करता है? बोले सब आदमी बिगाड़ लेता है। और जो व्यक्ति अपना लोक को बिगाड़ ले, भाव लोक को बिगाड़ ले, सोच लोक को बिगाड़ ले, निर्विकार लोक को बिगाड़ ले, तो इसका मतलब है कि वो बिगाड़ू जीवन है कि अच्छा जीवन है? बोले सुनो, बिगाड़ू जीवन। अपना लोग किस जीवन में ज्यादातर जीता हूं? बिगाड़ू जीवन। सच में सुधारात्मक जीवन में नहीं जीता हूं। अगर सुधारात्मक जीवन में जीना है तो एक बार रसखान से सब आदमी को क्या करना चाहिए? मिल लेना चाहिए। और यदि आप मिलते हैं, अगर एक बार उसका मिलन हो जाए तो अपना लोग के जीवन में सुधार क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा, एकदम शुरू होगा, नहीं होने का कोई गुंजाइश नहीं है। आइए देखिए, 5 दिन इस तरह से मामला रहता, 5 दिन जाने में लगा, 5 दिन रहने में लगा, 10 दिन इस तरह का व्रत करता है, इस लोक में प्रवेश करता है। भगवान श्री कृष्ण छोटा रूप में बाल अवस्था में 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में आ जाते हैं। क्या बजे आ जाते हैं? 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में आ जाते हैं। और जिसका उन्होंने अज्ञास
10 दिन से भूखे प्यासे कर रहा है, अगर वह चीज मिल जाए तो उसको कैसे पकड़ेगा? बोली सब लोग। जैसे सांप, भूखा सांप मेढक को घप पकड़ लेता है, उसी तरह से रसखान फटाक उसको पकड़ लिया और पकड़ करके ये देखने लगा कि वास्तव में वो है कि नहीं है। जिसको मैंने खोजने के लिए चलाई, बना हुआ तो आदमी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो चारों बगल सब ठके ठक है, कोई आदमी मंदिर तक भी जाने के लिए नहीं देता। माहौल तो खराब है, हो सकता है इस माहौल में कोई ठकिए ले मुझे, इसीलिए उसको टेप रहा है। क्या कर रहा है? बोले सुनो, अरे कभी जुल्फन देखता है, कभी मुंह देखता है, कभी हाथ देखता है, और देखते देखते जब पांव के पास जाता है तो देखता है कि जो पांव था वो पांव अभी नहीं है, क्योंकि उसमें तो पांव में किसी भी प्रकार का गड़बड़ी नहीं था, पांव तो सुकोमल था। इस पांव में तो देख रहा है कि पानी बह रहा है, फोका है, घाव है। भगवान को कहते हैं, भगवान आप नहीं हैं, आप मुझे ठगने के लिए आए हैं। क्या करने के लिए आए हैं? अरे मैं जिस प्रभु श्री के लिए चप्पल लाया हूं खरा, हमारे प्रभु का पांव फोका वाला पांव नहीं है, घाव वाला नहीं, एकदम सुंदर है, सुकोमल था, आपके पांव में फोका है, चलिए रिजेक्ट हो जाइए। यानी रसखान ऐसा है कि प्रभु को भी रिजेक्ट कर रहा है कि आप नहीं हैं। प्रभु श्री को भी कथा करना पड़ता है रसखान के पास। और सच में आज प्रभु श्री का कथा हो रहा है, और प्रभु श्री रसखान के पास अपना कथा स्वयं अपना किया था। बस समझ आ रही है? सच में जब साधारण भाग्य होता है तो भगवान का कथा दूसरों के द्वारा मिलता है, और जब परम भाग्य होता है तो भगवान श्री खुद अपना कथा आपको सुनाएंगे, और वो घड़ी रसखान का आ गया। और मैं समझता हूं कि जो इस कथा को प्रेम से सुनेगा तो ऐसा लगना चाहिए कि मुझे भी प्रभु श्री कथा सुनाने के लिए क्या हुआ है, आ गया है। बस इतना आपको निकट होना है। भगवान श्री कहते हैं, सुनो रसखान, मैं वही हूं, लेकिन मेरा नतीजा क्यों हुआ है सो जानो। अरे वृंदावन में तो हम बड़ा हो गए थे तब आए थे, लेकिन जिसको तो पुकारा, यह तस्वीर और यह स्वरूप वृंदावन का नहीं है, ये ब्रज का है, गोकुल का है। कहां का है? गोकुल का है। अब क्या बताएं, तुमको मेरा घर बताने में ही मिस कर दिया। क्या कर दिया? बोलिए सुनो। जिसको तूने खोज रहा था, ऐसे चीज को खोजने के लिए तुमको कहां जाना चाहिए था? गोकुल, लेकिन तुम चलाया वृंदावन। अब क्या बताएं, तुम्हारे भूख को, तुम्हारे लगन को, तुम्हारे ऊंचाई को, तुम्हारे लोक को देख करके मुझे नहीं रहा गया, तो मैं गोकुल से दरबार उठाया। क्या उठाया? बोलिए सुनो। दरबार उठाया, और गोकुल से जो मैं दरबार उठाया, कितना गिरा, क्योंकि तू तो जानबे करता है कि मेरा पांव कितना छोटा छोटा है, कितना कोमल है, और कितना रास्ता बहुत कठिन था, पत्थर पर पड़ा, कांटों पर पड़ा, कितना फोका हुआ, फूटा, मत पूछो। लेकिन हम अपना हिम्मत से तुम्हारे पास चला आया। अब जैसा तुम्हारा विचार, अब क्या विचार होगा? रसखान जब इस बात को सुना तो रसखान रो रो करके कहने लगा, ये प्रभु श्री मेरे गलती के कारण आपको इतना कष्ट हुआ, सो नहीं तो यह कष्ट के लिए मेरा क्षमा कैसे होगा। मैं तो आपको आया था खराव पहनाने के लिए, लेकिन आपके पांव में मैंने फोका उठवा दिया, घाव करवा दिया, ये तो मेरा आना व्यर्थ हो गया। क्या हो गया? मैं आया था आपको सुख पहुंचाने के लिए, लेकिन मुझसे तो आपको दुख हो गया प्रभु श्री। ऐसा दुख का परिणाम तो खराब होना चाहिए। प्रभु श्री मुझे वो परिणाम दीजिए जो कि मैं गलती किया हूं। भगवान कृष्ण रसखान के गले पकड़ते हैं, कहते हैं कि वास्तव में तेरा भाव मुझे दुख नहीं पहुंचाया है, सुख पहुंचाया है, और यह सुख भाव का है। अरे भले इस भाव को प्रकट करने में शरीर को जितना कष्ट हो जाए कोई बात नहीं, क्योंकि भाव के ऊंचाई पर जाने के लिए शरीर तपता है। शरीर क्या होता है? बोले सुनो। और रसखान तेरा लोक इतना बड़ा है
कि तेरा जैसा लोक बनाने वाले कोई नहीं था, मुझे तो अवसर मिल गया कि तूने लोक बना लिया, इसीलिए मेरे लिए यही सुख है, भले पैर में फोका है तो है, कम से कम तुम मेरे लिए इतना बढ़िया लोक तो बनाया। ये बाहर में देखते हो बड़का बड़का मंदिर है, सच में आज तक ये मंदिर में मैं निवास करता हूं, क्योंकि मेरा ये मंदिर लोक नहीं है, मेरा तो लोक है तेरे जैसे हृदय के भाव में ही मैं निवास करता हूं, इसीलिए मुझे बहुत सुख है। प्रभु श्री इस बात को यानी रसखान इस बात को सुन करके बड़ा मतलब विस्मित हुआ और प्रभु श्री के पांव को दबाए, खूब सारा आनंद को लिए। प्रभु श्री ने कहा रसखान मांगो, क्या मांगते हो तुम? रसखान ने कहा कि मुझे मांगने की जरूरत नहीं है, हम टूटा फूटा चप्पल लाए, ये चप्पल आप पहन लीजिए। क्या कीजिए? बोले सोलो, हाँ चप्पल पहन लीजिए। भगवान कहते हैं कि चप्पल तो पहनाने में हमारे पिताजी थक गए, गर्गाचार्य थक गए, अगर तू अब कहता है तो अब हम तुमको क्या करें? कहा कि प्रभु श्री जो थक गया सो थक गया, लेकिन ऐसे पांव में चप्पल जितना शोभेगा उतना और कुछ भी नहीं शोभता है। तो पहला पहला भगत हुआ है कि जो प्रभु श्री के पांव में क्या पहनाया? बोले सब आदमी, चप्पल पहनाया। सच में जो गर्गाचार्य नहीं पहना पाया और जो नंद बाबा नहीं पहना पाए, यानी वो काम रसखान करके दिखा दिया, पहन लिया। भगवान कृष्ण ने कहा कि मांग लो, कुछो मांगो। रसखान कहा कि जो मांगना था, जो होना था मुझे मिल गया। अब मैं समझता हूं कि वास्तव में आप बहुत ऊंचे हैं, बहुत अच्छे हैं, हमारे हृदय को आप समझ गए, मुझे समझ गए, अब इनसे ज्यादा क्या हो सकता है। प्रभु श्री बहुत कहने पर रसखान ने मांगा कि अगर प्रभु श्री आप कहते हैं मांगने के लिए, निशानी घर रखने के लिए, तो मैं यही मांगता हूं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन मैं आपके गुण को लिखूं और आपका गुण दुनिया जहान जाने। क्या जाने? हाँ, दुनिया जहान जाने। प्रभु श्री ने वचन दिया कि रसखान जो तू लिखेगा तुम्हारा कविता चमकेगा। क्या करेगा? चमकेगा। वरदान के स्वरूप रसखान कविता लिखा, क्लास पढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन उस रसखान के कविता को आज पीएचडी वाले लोग पढ़ते हैं, एमए करने वाले लोग पढ़ते हैं, और जब तक उसको पढ़ता नहीं है तब तक एमए की डिग्री नहीं मिलता है। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। सच में अगर जो प्रभु श्री को पढ़ लेता है वहां सारा डिग्री बेकार हो जाता है। जो प्रभु श्री को पढ़ लेता है यह संसार लोक बेकार हो जाता है। मैं समझता हूं कि अगर जीवन को साकार बनाना है, जीवन को अच्छा लोक प्रदान करवाना है, तो उसके लिए एक बार रसखान के भाव को पढ़ा जाए, सुना जाए, समझा जाए, और इस मानव तन के मस्तिष्क से ऐसा लोक का निरूपण किया जाए। क्या किया जाए? बोले सुनो, निरूपण किया जाए और जीवन को सुंदर बनाया जाए। आइए एक बार अपना लोग भजन का आनंद लेते हैं कि रसखान प्रभु को पाए, कम से कम प्रभु के आनंद में अपना लोग को भी वो भाव नहीं है। प्रभु श्री कम से कम इस जेल के फाटक से अलग कीजिए, कम से कम मौका दीजिए कि मैं अच्छा हो जाऊं। क्या हो जाऊं? अच्छा हो जाऊं। प्रभु श्री भौमासुर से लड़ाई किया और लड़ाई करके भौमासुर को मारा, जेल से सब स्त्रियां को निकाले, और जब निकलता है तो सब प्रभु श्री के पांव पर गिर जाती है और कहती है कि प्रभु श्री निकाल तो दिए, लेकिन सब जानता है कि भौमासुर के कारागार में ही सब लोग रहा है और हम लोग पर दाग लग गया है। क्या लग गया है? हाँ, दाग लग गया है, खराब आदमी का दाग लग गया है। सोने तो ये दाग लगने वाले व्यक्ति से के आदमी शादी करेगा? के हम लोग को रखेगा? कौन आदमी अच्छा निगाह से देखेगा? आप तो कृपा किए तो निकाल दिए। प्रभु श्री एक काम कीजिए ना कि हम सब लोग आपके ही साथ रह जाऊं, आप स्वीकार कर लीजिए। क्या कर लीजिए? स्वीकार कर लीजिए। प्रभु श्री ने बताया कि संसार में जिनको कोई रखने वाला नहीं होता है, उसको रखने वाला कौन होता है? बोले सब लोग, प्रभु श्री होता है। चिंता मत करें कि मैं गलत हूं, चिंता मत करें कि मैं खराब हूं। इरादा बनाएं
कि मैं प्रभु श्री का होकर के रहूंगा या रहूंगी, और सच में मैं अपने दाग को हटाना चाहता हूं या चाहती हूं, और सच में गलत नहीं करना चाहता हूं ना चाहती हूं, ऐसा भाव बनाए, प्रभु के चरण में क्या मिलेगा? बोले सब आदमी ठिकाना मिलेगा। लेकिन आजकल प्रभु के चरण में कोई ठिकाना पाना नहीं चाहता है। कभी कभी मेरे भी पास प्रभु की कृपा से प्रभु के शरणों में लोग आते हैं, कान में आवाज सुनने को मिलती है, कहते हैं कि महात्मा जी जीवन में हम कभी गलती नहीं की है, तैयो इतना दुख क्यों होता है? मतलब 100% साफे झूठे बोलता है। ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो व्यक्ति तनियों तो गलती नहीं किया होगा? सच में देह से नहीं किया होगा, मनों से तो जरूर किया होगा। और यदि मन तन से नहीं होगा तो ब्रह्म में और उसमें क्या अंतर रह जाएगा? और ब्रह्म में तो दुख नाम का कोई चीज ही नहीं होता है। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। जोर से कहां बोलते हैं? कहना पड़ेगा, एक बार जोर से बोलिए, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तब देखिए कहना पड़ता है, तब बोलते हैं आप। अच्छा कोनो बात नहीं, कहने से भी बोल दिए तो कम नहीं हुआ, कहने से बोल दिए तो कम नहीं हुआ। काहे बोलिएगा आप अपने मन से? आप लोग ये सोचते हैं कि जोर से बोलेंगे तो महात्मा जी डिस्टर्ब में पड़ जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, सोने तक कहेगा तब बोलेंगे। अच्छा ठीक है, अब से हम कह ही देंगे कि जोर से बोलिए। एक बार और दिखा दीजिए, एक्सपीरियंस टूट गया है कि है? बोलिए प्रेम से श्री कृष्ण भगवान की। सच में बहुत अच्छा। आइए देखिए क्या होता है कि भगवान कृष्ण सबको अपना लेते हैं कि चलो मैं सबको रख लूंगा। इस बात को भूल गया भगवान कृष्ण कि इतने लोग को रखेंगे तो लोग मुझे क्या कहें, लोग मुझे। बहुत अच्छा बात है कि अगर इस बात को आप ख्याल रखेंगे कि ये काम करने से लोग मुझे क्या कहेगा, तो अच्छा काम आपसे कभी नहीं हो पाएगा। अच्छा है तो कीजिए, लोग को जो कहने का होगा सो कहेगा। लोग क्या कहेगा? लोग के कहने से आपको क्या क्या मिला है? बोलिए सब लोग। अरे लोग वेद को कहने से आप लोग को क्या क्या मिल सकता है? कुछ नहीं मिल सकता है। इसलिए लोग क्या कहेगा इस बात की चिंता छोड़ दीजिए। आप यह चिंता कीजिए कि मैं अच्छा करता हूं तो मैं करूंगा, चाहे लोग को जो कहने का होगा सो कहेगा। अच्छा काम करना चाहिए, जो कहने का होगा सो कहेगा, इसमें कहीं संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान को कहीं संदेह नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, भगवान को ज्यादा प्रतिष्ठा है कि अपना लोग के पास ज्यादा प्रतिष्ठा है? अपना ही लोग के पास में ज्यादा है, उसके पास में कम है, और उसके पास में कम है। देखिए हमारा भगत कहता है कि हम ही लोग के पास ज्यादा है। आप लोग के पास कौन सा प्रतिष्ठा है? आपका प्रतिष्ठा है झूठ करवा, आपका प्रतिष्ठा है फुसलौआ। ये तनिक सा कहते हैं तो भूल जाता है, और नहीं कहता है तो सटक जाते हैं। अपना लोग का प्रतिष्ठा है कि बैलून वाला फूकना नहीं देख रहे हैं, बस फूकना वाला, ठोकर लगा तो सटक गए, जरा सा पंपिंग हुआ तो फूल करके फूकना हो गए। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन भगवान कृष्ण के पास में, प्रभु श्री के पास में जो प्रतिष्ठा है वो तो अमानत प्रतिष्ठा है। किसी के हिलाने से हिल नहीं सकता है, किसी के सटकाने से सटक नहीं सकता है। इसी बात को भगवान कृष्ण ने गीता में बड़ा अच्छा से कहा है कि वास्तव में मैं न दुख हूं न सुख हूं, जहां सम हो जाता है मैं वहां हूं। बस समझ आ रही है? जहां सम, सम मतलब होता है खाली। सम मतलब क्या होता है? खाली। हमारे वाद्य यंत्र वाले लोग इस बात को समझते हैं कि सम मतलब क्या होता है? खाली, जहां कुछ नहीं है, खाली का ही नाम सम है। और जो सम को पकड़ लेता है, समझिए कि वो ताल के ज्ञान में चलने लगता है। और जिसके अंदर में सम का ज्ञान हो गया, ताल का ज्ञान हो गया, समझिए वो आदमी बवाल कर सकता है। क्या कर सकता है? बोले सुनो। हाँ, गायन क्षेत्र में सम का ज्ञान हो जाए तो सच में गायन क्षेत्र में कमाल करेगा। कर्म क्षेत्र में अगर सम का ज्ञान हो जाए तो उसका कर्म क्षेत्र बवाल करेगा। क्या करेगा? बोले सब लोग, बवाल करेगा। देखिए कर्म क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण को सम किस तरह से है
कि ना किसी को कहने से मुझे दुख हो सकता है, न किसी को कहने से मुझे सुख हो सकता है, क्योंकि मेरा स्थान सम है। मेरा स्थान क्या है बोले 16। और जब तक भगवान कृष्ण का स्थान सम नहीं है तो 16,000 स्त्रियां से रखने के लिए तैयार कैसे हो गया? क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि 16,000 को रखेंगे तो लोग मुझे खराब कहेगा, और इतना ही लोग तो जो कहेगा सो कहेगा। और रुक्मिणी तो मुझे सुबह शाम 100 गाली सुबह और 100 गाली शाम देगा कि आप हमसे शादी किए तो किए, 16,000 को क्यों ले आए? हमारा कपार का बोझ बनाने के लिए। बोलिए प्रेम से श्री कृष्ण भगवान की। लेकिन रुक्मिणी को भी यह कहने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि रुक्मिणी जानती है कि हमारा दूल्हा सम है। मेरा दूल्हा क्या है बोलिए 16। हाँ सम है। अरे सम के पास लाख रहे, करोड़ रहे, 16,000 रहे, 108 रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितना रहे सब कम में है, जितना रहे सब कम है। इस बात का ज्ञान है रुक्मिणी को, तब न लड़ाई झगड़ा नहीं होता है बोले 16। अगर यह ज्ञान नहीं होता तो लड़ाई झगड़ा तो शुरू हो जाता, और लड़ाई इतना होता कि मैं समझता हूं कि भगवान कृष्ण का चिथरी चिथरी उठ जाता। 4 धौल इधर से 4 धौल इधर से, यानी सबसे पहले तो एक दिन की लड़ाई में फुटबॉल बन जाता, और दूसरे दिन की लड़ाई में सब कुछ को छोड़ करके क्या करना पड़ता बोले सब आदमी भागना पड़ता। लेकिन सब स्त्री को पता है कि मेरा पीर सम है, मेरा पीर क्या है सम है। और इसी बात का संदेह राजा परीक्षित को हो गया। क्या आप कथो सुनाते हैं तो उसी का, जिसको 16,108 कन्या हो, एक कन्या वाला का कथा सुनाइए, बिना ब्याह वाला का कन्या मतलब कथा सुनाइए, ब्रह्मचारी का। ये ऐसा आदमी का कथा सुना रहे हैं मुक्ति पाने के लिए जिसको 16,108 है। और ऐसा कथा सुनने से अगर बेतरनी पार हो सकता है तो वैसा तो बढ़िया हम छी कि हमारा एक कन्या है। राजा परीक्षित इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था पहले, और तैयार करवाने के लिए सम का ज्ञान दिया। क्या दिया बोले सब लोग? पहले सम का ज्ञान दिया। हो सकता है कि मैं इस बात का चर्चा नहीं किए तो अच्छी चर्चा तो कभी हो सकता है, क्योंकि भगवान कृष्ण के विषय में यह चर्चा है, तो फिर जब हो जाए तब ये ठीक रहेगा। और पूछे राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि कि राजा परीक्षित बताओ, तुम्हारे पास में एक पत्नी है, क्या तुम अपने एक पत्नी के मन को संतुष्ट कर पाया? राजा परीक्षित को बोलना पड़ा कि मैं आज तक एक पत्नी के मन को संतुष्ट नहीं कर पाया। हो सकता है आप लोग वीर आदमी हैं, कर दिए होंगे, लेकिन हमारा उम्मीद है कि आप लोग भी इस मैटर में फेल होंगे। आप लोग भी इस मैटर में क्या होंगे? क्योंकि राजा परीक्षित को भी अपना फेल नंबर ही दिखाना पड़ा। और वास्तव में 16,108 नारी को कोई पूछता था, और पूछने का काम नारद किया कि क्या आप भगवान कृष्ण से खुश हैं? सब नारी बोला खुश ही नहीं, हमारे पास में महा खुशियां हैं, हम महापूर्ण हो, हमारे पास में कोई कमी नहीं है। इसीलिए कि अपना लोग भोग में जीते हैं, भगवान कृष्ण योग में जीता था। किस में जीता था बोले सुनो? योग में जीता। भोग से एक आदमी एक को भी खुश नहीं कर सकता है, योग से एक आदमी पूरे ब्रह्मांड को खुश कर सकता है। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। अपना लोग का शादी में संयम नहीं है, असंयम है, विषय है, भोग है। और भगवान के शादी में क्या है बोले सब आदमी? योग है। क्या है बोले सुनो? योग है। इसीलिए भगवान कृष्ण को महायोगी कहा गया है। क्या कहा गया है? महायोगी, यानी प्रभु श्री महायोगी है। योगी का कथा सुनने से कल्याण होता है, महायोगी का कथा सुनने से क्या होता है? महाकल्याण होता है। एक बार बोल देना पड़ेगा, महायोगी सरकार की। सच में भगवान कृष्ण महायोगी है। और जब इस बात का पता राजा परीक्षित को चला, तब सोचा कि सच में मैं नहीं समझा, इसलिए ऐसा बोला। जरूर इसका कथा सुनने से मेरा क्या हो जाएगा? कल्याण हो जाएगा। याद रहे
शादी नहीं करेंगे तो आप योगी हो सकते हैं, लेकिन महायोगी नहीं हो सकते हैं। सच में एक स्त्रियां हैं और आप उनसे अलग रहेंगे तो योगी हो सकते हैं। जहां अनंत स्त्रियां हैं और फिर भी उसकी चाह नहीं है, तब उसको क्या कहा जाएगा? बोले सब आदमी महायोगी कहा जाएगा। अरे भाई एक स्त्रियां है, हो सकता है वो झगड़ालू है, झंझट है और किसी किसी प्रकार की बात है, आपको नहीं बनता है, लेकिन जहां 16,108 है उसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, इसका मतलब है कि इच्छा उस बात की है ही नहीं, इसीलिए उसको कौन सा दर्जा मिलेगा? बोले सुनो, महायोगी का। इसीलिए द्वापर में यह बात प्रभु कृष्ण दिखाया कि सच में एक महायोगी, एक योगी, एक पत्नी को कौन गिनता है? आपके पास में कितनों है फिर भी आप योगी हो सकते हैं, लेकिन आपको राज जानना पड़ेगा। और आपके पास में पत्नियां नहीं है, आप मठ में हैं, आश्रम में हैं, फिर भी आप योगी नहीं हो सकते हैं इस राज्य के बिना। इसीलिए इस ज्ञान की आवश्यकता क्या है? बोले सब सबको है। तो बामासुर को मार करके 16,000 को अपनाया और स्थान दिया, और यह स्थान देते ही सब स्त्रियां समझी कि वास्तव में प्रभु श्री ने अपने चरणों में इतना बड़ा स्थान दे दिया, हमारे लिए यही सब कुछ हो गया। उसी समय में 16,000 स्त्रियां खुश हो गई और पूर्ण हो गई। क्या हो गई? बोले सोलो, पूर्ण हो गई। कि इनसे ज्यादा और क्या मिल सकता है? ये तो सबसे बड़ा चीज है कि संसार में जिसको कोई नहीं स्वीकारता है उसको प्रभु श्री स्वीकार लिया। इसका मतलब है कि मुझे सब कुछ क्या हो गया? मिल गया। भगवान कृष्ण जिनको जब पाया तब ये सब कुछ दे दिया, उसके बाद कुछ नहीं दिया। अपना लोग को, अपने पत्नी को तो सब दिन देना पड़ता है कुछ ना कुछ। बोलिए सोलो, अरे भाई जिंदगी भर देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? इसका मतलब है कि उसमें आज ये कमी है, कल दूसरा चीज का कमी होगा, तरसों तीसरा चीज का कमी होगा। लेकिन भगवान श्री ने जो चीज दिया, अरे कभी कमी होगा ही मेटरे समाप्त हो गया। क्या हो गया? बोलिए सोलो। हाँ, मिला, शादी किया, वो चीज दिया जिस चीज के बाद कोई चीज की कमी कभी होवे नहीं करेगा। बताइए, ऐसी स्त्री कभी कुछ मांगेगा? और जब मांगेगा ही नहीं तो पूर्ण ही रहेगा। ऐसी पत्नी है श्री भगवान कृष्ण का। अच्छा एक बात बताइए, भगवान कृष्ण का तो 16,108 इस तरह की स्त्री है, लेकिन इस तरह से तो पुरुष भी बन सकता है भगवान कृष्ण का, कि केवल स्त्री ही बन सकती है? बोलिए सब लोग, पुरुष भी बन सकता है। और जो पुरुष, जो स्त्री को यह ज्ञान हो जाएगा, कोई भी प्रभु श्री को पीप बना सकता है। और जो इस तरीका से पीप बनाता है, समझिए वो भगत है या उसकी स्त्री है, ये या उसका वो अपना आदमी है या उसका वो पीप है, जैसा संसार की बात कीजिएगा सब एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोले सब लोग, एक हो जाएगा। और यही बात पर कम से कम एक बार नाम कीर्तन कर लें, और नाम कीर्तन करके सब आदमी प्रभु श्री का आनंद लें। एक बार जयकार कर लें, बोलिए प्रेम से श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। आइए देखिए कितना सुंदर